Hello friends, I hope you well. This is the first lecture in 11th class business. So I think फर्स्ट इन योर माइंड बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसा होता है, तो सबसे पहले मुझे लगता है आपके माइंड में यही चीज़ आएगी कि खरीदना बेचना है मतलब बिजनेस है. ठीक है, ठीक है, हद तक कुछ कुछ चीज़ें वही हैं, सिमिलरली हैं, पर क्या चीज़ सब चीज़ वही है. तो हम जब 10th तक होते हैं हमें यही पता होता है. ठीक है, जब हम उसे सब्जेक्ट ले लेते हैं, जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा रिस्क भी होती है, उसमें कुछ मैनेजमेंट भी होता है, कॉस्ट भी होती है. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट अवर लेक्चर. ओके, तो पहले जिसे हम बात कर चुके हैं, मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स, ये सभी होंगे. तो एक क्वेश्चन में ही आपके 10 आंसर्स होंगे. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस. व्हाट इज़ अ बिजनेस, राइट? बिजनेस है क्या? In our daily life we see a different person, right? अब डिफरेंट पर्सन डिफरेंट वे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग उनके काम होते हैं. ठीक है, तो हम जो चीज़ देखते हैं कि बिज़नेस आखिर है क्या. ठीक है, तो जनरली अगर बात करते हैं कि कोई भी चीज़ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदना और बेचना. ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि आपके माइंड में आती है वही चीज़ कि बाइंग एंड सेलिंग. अब बाइंग एंड सेलिंग किस चीज़ का, किस चीज़ को खरीदना बेचना? गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब कि कोई भी गुड्स हो या कोई सर्विस हो, उनको खरीदने बेचने का काम किस में होता है? बिजनेस में. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिजनेस मतलब बिजीनेस. ठीक है, इसको अगर मीनिंग देखा जाए तो इसमें मीनिंग ये होता है बेटा, बिजीनेस मतलब इफ एनी पर्सन बिजी इन एनी वर्क, राइट? लाइक रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, डांसिंग, वॉचिंग एनी मूवी, टीवी, मतलब समथिंग. अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में बिजी है तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजीनेस. ठीक है, मतलब वो वहाँ पर उस काम में बिजी है. ठीक है, ये तो होती है मीनिंग की बात. जनरली अगर हम देखते हैं जिसमें डेफिनेशन भी आ जाए तो बिजनेस मतलब कि जब बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड इज बिजनेस. जब कोई भी चीज़ खरीदने बेचने का काम किया जाता है तो उसे हम कहते हैं बिजनेस. ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के थ्रू. जो मैंने आपको अभी बताया कि व्हाट इज बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग, क्या चीज़ खरीदना बेचना है. तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग किसकी हो रही है? वे ऑफ अर्निंग मनी. सेलिंग एज अ वे ऑफ मनी, वे ऑफ अर्निंग मनी एंड कॉमर्स मतलब कि किसी भी चीज़ को खरीदना बेचना जिसका पर्पस क्या हो? अर्निंग मनी हो. ठीक है, मतलब कमाना हो. और इज अ कॉमर्स जो होता है, ठीक है, तो उसमें बात की जाती है कि कॉमर्स में कोई भी चीज़ खरीदना बेचना जिसका मेन मोटो क्या होता है? अर्निंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट होता है, उसे हम कहते हैं बिजनेस. ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाता है कि डेफिनेशन क्या कहती है. तो बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन. अब ऑक्यूपेशन से मतलब होता है कि वो उसका काम हो गया. ठीक है, मतलब कि वो उसका काम है, कि बिजनेस है, किसी भी चीज़ का बिजनेस है तो वो उसका काम है. ठीक है, ऑक्यूपेशन और ट्रेड. अब ट्रेड में क्या हुआ? ट्रेड मतलब वही बिजनेस जिसमें खरीदना बेचने का काम हो रहा है. ठीक है, द परचेस एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक प्रॉफिट. अब यहाँ पर आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन है, मतलब एक काम है जिसमें ट्रेड किया जाता है. किस चीज़ का? मतलब बिजनेस किया जाता है या काम किया जाता है. ठीक है, किस चीज़ का किया जाता है? द परचेज एंड सेल प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब ये एक काम है जिसमें खरीदने बेचने का काम किया जाता है. और किस चीज़ का? प्रोडक्ट का और सर्विसेज का. प्रोडक्ट और सर्विस. अब प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? तो प्रोडक्ट से चीज़ होता है लाइक पेन, पेंसिल, अगर हम एजुकेशन स्टेशनरी से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं. ठीक है, फर्नीचर्स या फिर कॉस्मेटिक, राइट? कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं एंड अदर जो भी चीज़ें हैं. ठीक है, तो वो चीज़. अब बात होती है यहाँ पर सर्विस की, कि सर्विस क्या होती है? प्रोडक्ट तो हो गया. सर्विस लाइक डॉक्टर, इंजीनियर. ठीक है, डॉक्टर अपने पेशेंट को सर्विस देता है, उसकी कंपेरिजन वो कुछ चार्ज करता है, कुछ फीस होती है. एडवोकेट, इंजीनियर. ठीक है, इसके बाद टीचर्स, ये क्या है? सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं.
ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ दी गई है वो सर्विस में आती है, तो जो सर्विस दी जाएगी उसके कंपेंस में, उसकी बदले में जो चीज़ दी जाती है वो उसके फीस, उसका पेमेंट होता है, वो भी अर्निंग प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, टू मेक अ प्रॉफिट, किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस इज फार्मिंग, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि फार्मिंग, फार्मिंग क्या है वो भी एक तरीके से बिजनेस में आएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस इन हाउस सेल। अब फार्मिंग क्या है? फार्मिंग जो भी खेती वगैरह होती है, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ क्या होती है, उन क्रॉप्स को लिया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद में उसको सेल आउट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें लोकली, स्टेटली, या फिर नेशनल वाइज या इंटरनेशनल वाइज, राइट। तो ये जो चीज़ हुई, मतलब उन्होंने उनके काम जितना तो किया, उसके बाद में उसका बिजनेस भी किया। ठीक है, तो ये फार्मिंग में होता है। एग्जाम्पल इन्होंने बताया हाउस सेल का, तो मतलब आप एक बार आपने कोई मकान खरीदा और बेच दिया, तो क्या आप बिजनेसमैन हैं? नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ बताइए कि अगर हाउस सेल के बारे में बात की है, फार्मिंग की बात की है, तो अगर आप उसे रेगुलरली पर्पस पे करते हैं बेटा, तो वो बिज़नेस कहलाता है। मतलब कि जब आप उसको रेगुलरली पर्पस पे नहीं करते हैं तो वो बिज़नेस नहीं कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, सेकंड जो है, इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटीज़, मतलब कि बिजनेस में क्या चीज़ आती है? सारी एक्टिविटीज़ आती हैं विच आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, जो सारी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेल, एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या? कमोडिटी का। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। अब डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है? तो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, वही कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? अभी आप 11th में अभी आए हैं इसलिए आपको पता करना होगा कि जब हम बात होती है कि प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कैसा होगा? होल सेलर, है ना, रिटेलर, मतलब जो प्रोडक्ट बना वो प्रोड्यूसर से लेकर होलसेलर के पास जाता है बेटा, वो बल्क में जाता है। बल्क से मतलब इकट्ठा जाता है, जैसे 12, 6, ठीक है, 20, ये बल्क में जाता है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि होल सेलर के बाद कौन होते हैं? प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद होल सेलर, होल सेलर के बाद रिटेलर, एंड रिटेलर के बाद लास्ट में कंज्यूमशन होता है, मतलब कंज्यूमर के पास में जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी चेन है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कहलाते हैं। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर, ये किसके लिए किया जाता है? दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, पीपल्स टू टर्न इनकम और प्रॉफिट, और लोगों के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या होती है? इनकम और प्रॉफिट में होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज़ को खरीदना बेचना कॉमर्स में, जिसका मैन एम क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट होता है, उसे हम बिजनेस कहते हैं। अब बिजनेस में कोई भी चीज़ रेगुलरली फॉर्म में की जाती है तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है, ओकेशनली किया जाता है या ओकेशनली कोई काम होता है तो उसे बिजनेस में नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक आपको एक एग्जांपल अच्छे से शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल्स क्या हैं, वो एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल्स क्या हैं? यहाँ पर ये एग्जांपल्स आपको दिए हैं, यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र हो रही है, उधर से वो किसी चीज़ की लेना है। लाइक हम गाड़ी की बात करते हैं, है ना, कोई कार है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? इस पर्सन ने उसको बाय किया, इस पर्सन ने उसको सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? बाय किया हुआ एक कार को, समथिंग अगर हम बात करते हैं, कोई कार खरीदी गई है। ठीक है, तो वो कार खरीदी गई है, तो उस चीज़ के लिए क्या होगा? उस चीज़ के लिए ये हो रहा है कि यहाँ पर किसी कमोडिटी का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मनी जा रही है और वहाँ से उस चीज़ को लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस की तरफ, कि फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस के। तो जिससे मैंने आपको बताया था कि मीनिंग डेफिनेशन से ही हम उस चीज़ को करेंगे। मोर प्रॉफिट, बिजनेस का मैन मोटो, मैन फीचर्स क्या होता है? मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का होता है। कोई भी ऐसा सोचता है कि, अच्छा मुझे बताइए, कोई किसी के भी माइंड में ये चीज़ आती है कि हम बिजनेस लॉस के लिए करें? नहीं आती है ना। तो सेम कि हर कोई प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस करता है। तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया? मोर प्रॉफिट मीन्स अ बिजनेस इन एवरी पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस मैन मोटो इज मोर प्रॉफिट। Without profit we can't do and we can't grow up our business, right? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल। कोई भी बिजनेस लीगल होना चाहिए। ठीक है,
इट्स डजेंट मैटर वॉट यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस, राइट? आप कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो मैटर नहीं है। मैटर इस चीज़ को करता है कि आपका बिजनेस लीगल होना चाहिए। मीन्स इट मीन्स आप किसी टेररिस्ट के साथ बिजनेस नहीं कर सकते हो, किसी क्रिमिनल के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो, राइट? तो आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, परमिशन लेकर बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं कमोडिटी। अब भैया बिजनेस है, उसमें जब कमोडिटी नहीं होगी, जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा, तो आप बिजनेस किस चीज़ का करोगे? ठीक है, मतलब कि कमोडिटी, यहाँ पर एक चीज़ और आ जानी चाहिए, कमोडिटी सर्विस, राइट? या तो कमोडिटी या सर्विस का बिजनेस होना चाहिए, है ना। विदाउट कमोडिटी एंड बिजनेस, सर्विस का, सर्विस के बिना बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस इज एक्टिविटी एंड फोर्थ पॉइंट अगर हम देखते हैं, बिजनेस इज एक्टिविटी, राइट? Business is a human activity, right? Any animals can't and do any business, right? कोई भी बिजनेस वो नहीं कर सकते हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। और ह्यूमन एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उनका मैन मोटो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, है ना, ये वाली चीज़ होती है। किसी एनिमल को आपने कभी कोई बिजनेस करते देखा है? नहीं देखा है ना। तो यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी क्या है? ये ह्यूमन एक्टिविटी है, और उसमें भी कौन सी है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि जब भी बिजनेस की बात होती है तो उसमें एक फीचर होता है कि बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। मतलब या तो एक खरीदने वाला होना चाहिए और एक बेचने वाला होना चाहिए। जब कोई खरीदने वाला नहीं है, सिर्फ बेचने वाला है, तो बिजनेस होगा? नहीं होगा। या फिर सिर्फ एक खरीदने वाला है, बेचने वाला नहीं है, तो क्या बिजनेस होगा? नहीं होगा। मतलब कि बायर और सेलर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, बाइंग एंड सेलिंग होना ज़रूरी है, और वो भी किन चीज़ों की? किसी कमोडिटी का होना ज़रूरी है, लीगल होना ज़रूरी है, और इन चीज़ों का होना ज़रूरी है कि गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बिजनेस क्या है? एक प्रोफेशन है। मतलब जिसे हम बात करते हैं एक डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, टीचर, जैसे ये भी एक प्रोफेशनल है, ठीक है। इनका ये प्रोफेशन है, इनका ये पेशा है, इनका ये काम है। ऐसे ही बिजनेस क्या है? बिजनेसमैन का प्रोफेशन होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, लाइक अंबानी, टाटा, राइट। तो ये क्या है? ये प्रोफेशन है, ठीक है। रेगुलरली डीलिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जस्ट आई टोल्ड यू, इफ यूर start your business regularly form is called as business, okay? If you start occasionally is not called a business. occasionally suppose आपने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज किया और उसको सेल कर दिया फॉर पर्पस ऑफ न्यू मोबाइल, राइट? यू वांट टू न्यू प्रोडक्ट, यू वांट टू न्यू फीचर्स इन योर मोबाइल, राइट? तो वो बिजनेस कहलाएगा? नहीं, ठीक है। आप रेगुलरली डीलिंग कर रहे हैं, आप रेगुलरली फॉर्म में कोई काम कर रहे हैं, तो उससे हम बिजनेस कहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के टाइप्स देखते हैं, तो बेटा ये चीज़ होती है कि बिजनेस होता है थ्री फॉर्म्स में होता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल एंड लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म बिजनेस क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जो सिर्फ थोड़े समय के लिए होते हैं। अब थोड़े समय के लिए कैसे होते हैं? थोड़े समय से मतलब जो होते हैं वीकली या मंथली, ठीक है। मोस्टली वीकली होते हैं, एंड मंथली मतलब कि जो एक महीना हो गया, वीकली और वीकली से ज़्यादा मतलब 1 मंथ तक, उसे शॉर्ट टर्म बिजनेस कहते हैं, ठीक है। मिडिल बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जो मंथली से थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब कि कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ, राइट, या 1 साल, ठीक है। लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जो लंबे समय के लिए, एवरग्रीन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जो लंबे समय के लिए होते हैं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि शॉर्ट टर्म बिजनेस जो होते हैं, जैसे एग्जांपल ऑफ फेयर, राइट। आपने कोई ना कोई मेला देखा होगा, है ना, इसके बाद सेल देखी होगी। तो जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्मेटिक एंड ड्रेसेस, लाइक दिवाली फेस्टिवल सेल, राखी स्पेशल सेल, है ना, तो ये जो होती है डिस्काउंट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो थोड़े समय के लिए होते हैं, जो वीकली होते हैं, है ना, वो होते हैं। अब बात करते हैं हम मिडिल की। तो मिडिल टर्म बिजनेस वो बिजनेस होते हैं बेटा जो मंथली से या वीकली से ज़्यादा होते हैं। मतलब वीकली तो उधर शॉर्ट टर्म में हो गया, तो यहाँ और कम, मतलब कम से कम वीकली कहा जाता है जिसको शॉर्ट टर्म में, कि कम से कम 7 डेज हो, है ना, और 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर हम बात करते हैं मिनिमम 1 मंथ हो और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ हो, राइट। जस्ट एग्जाम्पल ऑफ विंटर,
ठीक है, विंटर क्लोथ आपने देखा होगा, तिब्बती मार्केट्स, विंटर मार्केट्स जो ये होते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये मिनिमम जब विंटर से स्टार्ट हो जाते हैं उसके वन बिफोर 1 मंथ आ जाते हैं, उसके बाद उनका बिजनेस सेलिंग स्टार्ट कर दिया जाता है, तो वो कम से कम 6 मंथ होता ही होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ होता है, ठीक है। तो ये मिडिल होते हैं या फिर 1 साल पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बिजनेस वो होते हैं जो भैया एवरग्रीन है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, लाइक शूज़, कॉस्मेटिक्स एंड अदर जो भी हैं, जो मतलब कंपलसरी हैं, ठीक है, लाइक फूड्स, राइट। तो ये क्या है जो हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। प्राइस एंड डिमांड वो बात एक अलग है, पर हम अगर बिजनेस की बात करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। लाइक गोल्ड, पेट्रोल, कोई चेंजेस होगा नहीं होगा, ठीक है। जिसको जब खरीदना है वो तभी ही खरीदेगा, चाहे गोल्ड के प्राइस कुछ भी हो, ठीक है। पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस कितना ही बढ़ जाए, कितना ही लेस हो जाए, मीन्स डिडक्ट हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। जिसको परचेस करना है वो परचेस करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्ट। अब बिजनेस अगर हम करते हैं तो बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मतलब कि बिजनेस में आपको ये लेकर चलना होता है कि भैया हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस करने का। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट, ह्यूमन ऑब्जेक्ट एंड नेशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इट मीन्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, मीन्स मेन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। मतलब कि हमारा मेन चीज़ क्या हो गया, हमारा मेन चीज़ हो गया कि हमें सिर्फ कमाना है, सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब मेन चीज़ कि हम भैया बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस रिफर्स टू दैट ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कोई भी लॉस के लिए नहीं करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाना, रेगुलर इनोवेशंस, कुछ ना कुछ बिजनेस में नया करना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कुछ नया करते हैं तो हमारे जो कस्टमर है वो क्रिएट होते हैं, हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ग्रोथ होता है, गुडविल जो होती है वो इम्प्रूव होती है। जब हम इनोवेशन नहीं करते, मतलब वही बोरिंग सा चला आ रहा है, तो होता क्या है ना बच्चा कि बोर हो जाते हैं। जैसे एक ही टीचर एक ही वे में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई जा रहा है, तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे। तो जस्ट सेम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, रेगुलरली इनोवेशंस करना होता है। इनोवेशंस में क्या चीज़ होती है, जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, मैं किसी एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगी, पर होता क्या है कि जैसे इनोवेशंस होता है, कुछ नया होता है। आपने एग्जांपल उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। आपने देखा होगा लक्स, ठीक है। या हम किसी दूसरे सोप के बारे में बात कर लें, पर उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने देखा होगा सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट जो जैसे उनका सोप आया, उसमें आपने देखा होगा डिज़ाइंस फर्स्ट सिंपल था, ठीक है। सेकंड उन्होंने इनोवेशन क्या किया, डिज़ाइन चेंज की। थर्ड उन्होंने फ्रेगरेंस स्टार्ट की। फोर्थ उन्होंने शेप चेंज किया। फिफ्थ उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए किया, मीन्स टॉप हायर सोसाइटी के लिए अलग प्राइस का रखा, है ना, कॉम्बो पैक या जो भी है। सेकंड जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए उसका अलग प्राइस रखा। फिर उसके बाद उसके शेप्स में चेंज कर दिया गया, छोटे जो 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ वाले भी उन्होंने स्टार्ट किए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इनोवेशंस में आती हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें गोल्ड पेंडल स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि किसी को भी वो मिल सकता है। फिर एक्टर एक्ट्रेस ने उसको प्रमोट किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आती है रेगुलरली इनोवेशंस में, मतलब कि कुछ न कुछ न्यू आइडियाज़, राइट। एंड लास्ट बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज है उनको यूज़ करने का बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्ट होते हैं। सोशल ऑब्जेक्ट मतलब आपके आसपास के लोगों को देखना, आपके आसपास के लोगों के बारे में सोचना, ठीक है। मतलब कि पहले हमने इकोनॉमिकल में क्या देखा, इकोनॉमिकल में ये देखा कि हमें सिर्फ हमारे बारे में सोचना है, पैसा
अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग करनी है, कस्टमर्स को बनाना है, इनोवेशंस करना है जिससे हमारे कस्टमर ऐड होते जाएं, कुछ नया करते जाएं, और रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि हमने हमारे बारे में तो देख लिया, अब हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है। मतलब कि अगर हम सिर्फ हमारे बारे में सोचेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि खुद के बारे में सोचता है, बहुत सेल्फिश पर्सन है, राइट। तो यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्ट मतलब बाकी लोगों के बारे में सोचना, ठीक है। अब जब हम बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव आर दोज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विच आर डिज़ायर टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि आपको किसके बेनिफिट के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में, लोगों के बारे में सोचना है ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। बेटा आपने देखा होगा कि आपके घर वाले ज़रूर कहते होंगे पढ़ लो बेटा, 10th है ना, पढ़ लोगे 11th में चले जाओगे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग, हाँ ध्यान से सुनिएगा। सेकंड, अच्छे परसेंटेज नहीं आए, लोग क्या कहेंगे। आपने उनका काम नहीं किया, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, आप जॉब अच्छी नहीं कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। ठीक से बोलो, लोग क्या कहेंगे। तो वो जो लोग हैं ना, जिनको हम जानते नहीं, वो जो 4 लोग किसी को नहीं मिलते हैं, पर ये सोशल जो होते हैं ना, वो सोशल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ये वही होते हैं कि 4 लोग। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब कि हमें उन लोगों के बारे में भी बिना कुछ सोचे सोचना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि किन किन चीज़ों में सोशल ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिन लोगों के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्वालिटी उसकी की क्या होनी चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, मतलब 100% होना चाहिए। जब 100% होगा तो हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। फेयर ट्रेड, जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड है हमारा फेयर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम सेल्फिशनेस से कर रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमें हमारे कस्टमर के बारे में भी सोचना है, हमें जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचना है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि हमारे जो लोग हैं, ठीक है, हमारा जो भी बिजनेस है, तो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना है, उनको ग्रो अप करने के बारे में सोचना है। सपोज उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है ना। तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ कैसे होगी। ग्रोथ होगी हमारे बिजनेस के उससे, जो हम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बता रहे हैं, जो नए फीचर्स बता रहे हैं, जो आइडियाज़ बता रहे हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो नई एजुकेशनल चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो वो क्यों हुए हैं, एज अ सोसाइटी वेलफेयर, राइट, एजुकेशन वेलफेयर, राइट। अदरवाइज हमने देखा कि अगर वही चीज़ चलती रहती तो हम भी बोर हो जाते और कोई चीज़ चेंजेस नहीं होती। कुछ चीज़ सीखना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी होती है, और सोसाइटी के जितने बारे में हम सोचते हैं उतनी ग्रोथ होती है, राइट। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, एंड लास्ट, यूज़ एंटी पॉल्यूशन। भैया जहाँ हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, सपोज़ मेरा कोई बिज़नेस है और वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो लोग क्या कहेंगे। मतलब वही आगे 4 लोग, ठीक है, कि क्या मतलब है, ये अपने बारे में सोच रहा है, वो सारा केमिकल, वो सब पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, साउंड्स इतना आता है कि हम काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि इतना साउंड्स होता है। तो क्या ये प्रॉब्लम्स हैं? ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कि हमें इन लोगों के बारे में भी तो सोचना है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी पॉल्यूशन यूज़ करना है, ठीक है। जनरल वेलफेयर हमें करना है, मतलब लोगों के बारे में सोच कर उनको ग्रोथ करना है। ट्रेड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइड्स के बारे में सोचना है, दोनों साइड के बारे में सोचना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है तो 4 लोग और ऐड हो जाएंगे। ये 4 का सीक्वेंस कुछ ज़्यादा हो रहा है। सो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है ह्यूमन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन ऑब्जेक्ट से मतलब होता है जो लोग हैं, मतलब आसपास के लोगों के बारे में और सब लोगों के बारे में सोचा। मतलब अब हम किसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, ठीक है। तो उन लोगों के बारे में सोचने के लिए क्या करना है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट होता है। अ ह्यूमन ऑब्जेक्ट रिफर टू दैट ऑब्जेक्ट एंड द वेल बींग एज वेल एज फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि ये जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में सोचना, उनकी नीड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना,
ठीक है, वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ एज ऑल्सो ऑफ पीपल, जो हमारे लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी लोग हैं भैया, उन वो भी इंसान हैं, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप डायरेक्टर हैं, ठीक है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप मैनेजमेंट के हैं, ठीक है, मैनेजर हैं, तो आप ये नहीं कह सकते आई एम नॉट लाइबल फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी रिप्लाइज, राइट। आप इस चीज़ को नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस पोस्ट पर बिठाया आपको इसलिए है, आपको उस पोस्ट, आपको वो पोस्ट दी इसलिए है, ठीक है, कि हर चीज़ के लायबल आप हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि आप अपने वर्कर से पूछें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है, कोई म्यूचुअल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप उसको क्लियर करें, कोई प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन निकालें, यू आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो ये जो चीज़ है ह्यूमन ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपको टाइम टू टाइम सैलरी देना है, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना है, उसका सॉल्यूशन देना है, आप हर एक चीज़ के लिए लायबल हैं। ठीक है, सो इकोनॉमिकल वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज़, इकोनॉमिकल अगर देखा जाए कि टाइम पे सैलरी देना है एम्प्लॉयज़ को, एक कहा जाता है, मतलब एक मूवीज़ में आपने अगर देखा हो कि एक मूवी थी, ओल्ड मूवीज़ हैं, अगर कभी आप देखें या आपको पता हो, तो उसमें अमिताभ बच्चन साहब रहते हैं और उनका ये कहना होता है कि जो वर्कर्स होते हैं या जो भी श्रमिक होते हैं उनको उनके पसीना सूखने से पहले उनको उनका जो वेतन है वो मिल जाना चाहिए, राइट। मतलब वही चीज़ कि भैया टाइम पर मिल जाए तो वो उनका यूज़ कर सकें, जब टाइम पर नहीं मिलेगा तो बाद में मिलने से क्या मतलब है। ठीक है, टाइम तो निकल चुका है। तो यही चीज़ है कि ऑन टाइम उनको जो उनका काम है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए। द राइट पर्सन इन द राइट जॉब एंड रिड्यूसिंग द मोनिटनी ऑफ वर्क, मतलब अगर देखा जाए कि अगर सही जगह पर सही व्यक्ति, सपोज करो यहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए लड़की ना होने की जगह ये लड़का होता तो क्या अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाता? नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि शायद ये उसका काम नहीं है, राइट। मतलब कि अगर मैं बात कहूँ कि किसी की रीडिंग अच्छी है और किसी की राइटिंग अच्छी है, तो जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको मैं रीडिंग का काम दूँ और जिसकी रीडिंग अच्छी है उसको मैं राइटिंग का काम दूँ, क्या वो काम अच्छा होगा? नहीं होगा। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए सही जगह पर सही पर्सन्स का होना ज़रूरी है। तो क्या होता है? इफ़ेक्टिवली वर्क होता है, इफ़िशियंसली होता है और राइट टाइम टू राइट वर्क होता है, तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, एंड लास्ट, सॉरी, नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करना, ठीक है, वो भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स का काम होता है। मतलब कि अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को लेकर आने का काम। ठीक है, एंड लास्ट, वेल बींग ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, ये मोस्टली किसके लिए होता है? जो बैकवर्ड पीपल हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड्स पर्सनस हैं, जो उधर से आए हुए हैं, उन लोगों के लिए होता है कि उनकी हेल्प की जा सके। ठीक है, एंड लास्ट इज नेशनल ऑब्जेक्ट। नेशनल ऑब्जेक्ट इट मीन्स अ बिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री, जिस देश में आप रह रहे हो। एक तरह से कहा जाता है ना, जिस थाली में आप खा रहे हो उसके बारे में तो थोड़ा सोच लो यार। ठीक है, तो जिस जगह पर आप रह रहे हो, जिस देश में आप रह रहे हो, तो मोस्टली आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो being an important part of country, every business must have to object of fulfill national goals and aspirations। अगर बात की जाए कि एक नेशनल गोल भी होता है, मतलब कि हमारे यहाँ का पॉपुलेशन जो है उससे ज़्यादा है, तो नेशनल इनकम ज़्यादा हो, बिज़नेस को ग्रो अप किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, राइट, हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा है, तो वो जो है वो नेशनल ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर होता है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देना। आपका बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है, तो आप लोगों को जॉब देंगे, जब जॉब देंगे तो लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो उनकी इनकम होगी, इनकम होगी तो नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, राइट, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद में जो अगर बात की जाए कि पॉवर्टी लाइंस जो है वो, मतलब पॉवर्टी जो है वो कम होगी, लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट्स रहेगा तो, राइट। सेकंड, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, लोगों को उनका जो अधिकार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक, एंड प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी, अगर बात की जाए नेशनल प्रायोरिटी, अगर अभी बात करते हैं एट प्रेजेंट टाइम, हम वी आर अफेक्टेड ऑफ कोरोना वायरस, राइट। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि हम दूसरी अदर कंट्रीज़ पर डिपेंड ना होकर हम आत्मनिर्भर बने, जैसा हमारे मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा है
राइट। तो सेम इज इट इज़ यहाँ पर कि अभी हमारी कंट्री किस चीज़ को प्रायोरिटी देती है, ठीक है, आत्मनिर्भर पर, कि हम दूसरों पर डिपेंड ना हो, हम अपना खुद करें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम जल्दी ग्रो अप करेंगे और अच्छे से ग्रो अप करेंगे, मीन्स लॉन्ग टर्म, ठीक है। अभी हम जैसे तैसे दूसरों पर डिपेंड होकर कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म रहेगा। लॉन्ग टर्म हमें हमेशा के लिए परफेक्ट होना है, तो उसके लिए हमें खुद अपने ऊपर डिपेंड होना है, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंसी होना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज़ कंट्रीब्यूट टू द रिवेन्यू ऑफ द कंट्री। अगर यहाँ पर बात कीजिए कि रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए तो हमें कंट्रीब्यूट करना है, मीन्स टाइम टू टाइम टैक्स पेमेंट, बिल पेमेंट, राइट। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, क्योंकि भैया कंट्री जो है अगर गवर्नमेंट है वो कहाँ से पैसा लेकर आएगी, ऐसे ही लाएगी, अलग तरीके से तो ला नहीं सकती है ना, उनके पास तो कोई खजाना है नहीं कि वो लेकर आ जाए, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी से, इन रिवेन्यू से, इन टैक्सेस से, इन सभी बिल पेमेंट से ही तो वो जो है वो कंट्री सब एक्सपेंसेस करेगी, जब भी तो स्कूल्स, कॉलेज, ठीक है, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स। आज अगर हम बात करते हैं कि आज इतना कुछ होने के बाद, ठीक है, मीन्स कोरोना वायरस से हम अफेक्टेड हैं, उस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं ये टैक्स पेमेंट और ये रेवेन्यू से तो वो आज गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर पा रही है, राइट। अगर हम उसको टाइम टू टाइम फिल करते हैं तो वो किसके लिए किया जाता है, हमारे लिए किया जाता है ना, हम लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को करना कंपलसरी होता है, मतलब कि हमें नेशनल ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट करना होता है, ठीक है, बिजनेस में। एंड लास्ट इज सेल्फ सफिशेंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब वही जो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना, वो भी एक्सपोर्ट करना, ठीक है, क्योंकि जब इम्पोर्ट होता है ना बेटा, तो क्या होता है, हमारी इनकम दूसरी जगह जाती है, ठीक है। तो हम इंपोर्ट क्यों करें, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, हमारे यहाँ से जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फॉरेन इनकम आएगी, है ना, हमारे पास उतना बिजनेस बनेगा, बढ़ेगा, है ना, बनेगा और बढ़ेगा, दोनों चीज़ होगी। क्यों, क्योंकि जितने इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के कारण हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है, ठीक है। तो आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ओके। सो this topic is complete. I hope you like it. So please like, share, and comment, and mostly subscribe this channel. Thank you so much.